21 साल की और जरासंध 148 साल को, तो ऊंट के गले में बकरियां लटका दें। महाराज उम्र की शादी नहीं होती है, शादी तो पैसा की होती है। अगर आप चाहो तो तीसरी शादी आपकी अभी हो जाएगी। हमारी तीसरी शादी। बेटा रुकमेश। हाँ पिताजी। तुम बहुत देर से मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। जी पिताजी। चुप कैसे बैठे हो? कहूँ लड़ाई होते तो तुम मैदान में कूद पाते, लड़ाई होती तो तुम मैदान में कूदे तो, और जब बात आई शादी वाली तो तुम चुप बैठे। अरे बड़ा भाई बोल रहा है तो हम चुप बैठे थे। अब बड़ा भाई बोल रहा है, बड़ा छोटा न देखो। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो रुक्मिणी को दूल्हा बने? हाँ पिताजी बिल्कुल है। बताओ। बताएं। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया? हाँ पिताजी। लोगों ताली बजाकर मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में भगवान यदकुल भूषण वासुदेव द्वारकाधीश दामाद बन के आएंगे तो हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। पिताजी। हाँ बेटा रुकमेश। ये सभा में तालियां कैसी बज रही है? तालियों की गड़गड़ाहट कैसी है? बेटा जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिनने ताली नहीं बजाई उनके मुंह में ईंट फोड़ो। ऐसा क्या हुआ? तुम्हारी बहन और ये नरेश सिंह दरोगा जी, ये चंदनपुर से पधारे हैं। हमारे गुरुदेव को 100 मुद्राएं सम्मान में भिजवा रहे। भगवान सुख शांति प्रदान। कैसी ले हम दाबे ले। पिताजी, वो कौन लड़का है जो मेरी बहन रुक्मिणी के लिए मिल गया है? भगवान यदकुल भूषण कृष्ण चंद्र महाराज द्वारकाधीश। पिताजी, अपनी जबान पर कंट्रोल दो। वो भगवान कन्हैया के लिए मेरी बहन रुक्मिणी विवाही जाएगी। वो लुच्चा लफंगा ग्वाल गमार अभी तक पराए घर माखन चुरा चुरा के खाता रहा, उसके साथ में मेरी बहन रुक्मिणी की शादी होगी? पिताजी कदाप ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। ये पगड़ी बांध करके हमें 250 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। ये हमारे साले साहब भूतवीर सिंह यादव पट्टी पल्हार के, इनकी साली साहब, और ये एवरन सिंह कश्यप जी जो अलीपुर से पधारे गुरुदेव को 101 मुद्राएं सम्मान में दे रहे हैं। भगवान। और 201 रुपया जयपाल सिंह देवरनिया से पधारे। भगवान सुख शांति प्रदान करें। और इस 101 मुद्राएं दीपू सिंह देवरनिया से पधारे। हमारे गुरुदेव को विदाई के रूप में सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करें। और ये 50 रुपए राम सेवक नगला केसरी से ये गुरुदेव को सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करें। पिताजी, वो कन्हैया के लिए मेरी बहन की बात सुनो। 16 साल तक नंद गया गैयों से गुजर चलाता रहा, नापा कमल चहीरों के घर मीठा झूठा खाता रहा। झूठा झूठा
देखने जाया कहाँ जाया है। पिताजी इसका कोई प्रमाण ठीक नहीं है, किसने जन्मा है और कहाँ जन्म हुआ है। ये अहीर के छोरा के साथ में मेरी बहन रुक्मिणी की शादी होगी, ऐसा कदाप नहीं होगा। तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है तेरी बहन का दूल्हा बने। और ये विजय के मामा जी जो व्यास मंच पर पधारे हैं, समस्त स्टाफ को 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करें। पिताजी ऐसे लुच्चा लफंगा के लिए हमारी रुक्मिणी बहन की शादी नहीं होगी। भगवान के लिए अगर आप शब्द कहेगा मैं तेरी जीव काट के फेंक दूंगा। पिताजी तलवारें चल जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन ये शादी नहीं होगी। हमें ये बताओ, बोलो। कन्हैया से और भी अच्छा कोई है? हाँ है। कौन है बताओ? कन्हैया से सुंदर है, पैसे वाला है, धनवान है, रिश्तेदार है, रिश्ते में हमारा साला है शिशपाल, उसके लिए अपनी बहन की शादी करूंगा। मेरे सन्मुख यो रुक्म तेरी ये चाले फल नहीं पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ये शादी अगर ये शादी पक्की होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। नदियां बह जाए तो नाले बह जाए पिताजी, लेकिन ये शादी नहीं होगी। मेरे प्यारे भक्तों, उसी वक्त रुक्म ने पंडित नाई को बुलाकर शिशपाल के लिए टीका भेज दिया। नहीं चली उस बाप की। ये रुक्मिणी की सहेलियों को पता लगा कि रुक्मिणी का टीका गया, तो लड़कियां वैसे भी चंचल होती, भाग गई। रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठा कराओ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूं। कहने लगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी और इनाम इकराम भी दे दूंगी, लेकिन बताओ तो बात क्या है। कहने लगे, जिससे दिग्पाल कांपते, दिग्गज दहलाते, कमर ठकुलाते हैं, चंद्रमा सूरज झुक करके चलते हैं, उस महान वीर शिशपाल का दीदी तेरो जोड़ा जोड़ दो। जो शिशपाल का नाम सुना, रुक्मिणी कलेजा थाम के बैठ गई। कहने लगी, दीदी यही खुशखबरी थी, जाके बदले में तुम हमें मौत की खबर सुना देती तो अच्छा था। जिससे दिग्पाल काम तो उससे मैं भी थर्राती हूँ। ओरी बहन, तू शिशपाल का नाम न ले, मैं तेरे हाथ